आज से 438 दिन पहले देश की संसद ने जिन कृषि कानूनों को पास किया था, आज उसी संसद से कृषि कानून को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई। ऐतिहासिक दिन है आज का। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को पास कर दिया गया। एक ही दिन में बिजली की गति से यह काम हुआ है। यहां एक बात जो आपको नोट करनी है वो ये कि इस बिल पर वोटिंग नहीं हुई, बल्कि इसे ध्वनि मत से पास किया गया। वोटिंग में यह पता चल जाता है कि कितने सदस्यों ने बिल का समर्थन किया और कितनों ने विरोध किया, जबकि ध्वनि मत में लोकसभा स्पीकर द्वारा सांसदों से हां या ना में बिल पर वोटिंग के लिए कहा जाता है। हां और ना में जिसकी ध्वनि ज्यादा होती है उससे यह तय हो जाता है कि बिल पास हुआ है या फेल हो गया है। पिछले साल जब लोकसभा और राज्यसभा में यह कानून पेश किया गया था, तब भी ऐसे ही ध्वनि मत से ही इसे पास किया गया था। अब इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर करते ही ये तीनों कृषि कानून निरस्त होकर इतिहास बन जाएंगे। लेकिन ये शायद इस देश का दुर्भाग्य है। हम फिर कहेंगे कि ये कानून नहीं थे, कृषि कानून नहीं थे, ये कृषि सुधार थे। और कृषि सुधार की कोशिशों ने आज दम तोड़ दिया और इसके विरोध में चल रहा आंदोलन और विपक्षी पार्टियों की राजनीति अब तक जीवित है। यानी कानून ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन राजनीति जीवित है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संसद के परिसर में बिल पर बहस नहीं कराने के लिए प्रदर्शन किया। क्या उन्होंने कहा, ये सब कुछ आप देखिए। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। कृषि सुधार बिल जब आए थे तो व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। विपक्ष के लोग भी ये मांग कर रहे थे कि इन्हें रिपील किया जाए और सत्ता पक्ष भी जब इसके लिए तैयार हो गया तो मैं समझता हूँ ये विषय रिपील करने का सर्वसम्मत विषय था। वैसे अगर हाउस में शांति होती तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने बार बार ये कहा था कि आप लोग अपनी सीट पर बैठें तो मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। अगर चर्चा होती तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया। ऐसा कई प्रेसिडेंट है जहां पर कोई सरकार या ये सरकार ने भी अगर किसान लॉस को रिपील किया तो आपने डिस्कशन अलाउ किया। आपने लंबी लिस्ट लॉस की रिपील की, आपने डिस्कशन अलाउ किया। इसमें क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हाँ, यकीनन आप पे तनकीद होगी, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपको आईना दिखाया जाएगा, आपकी और एमएसपी की बात होगी, उसमें 750 किसानों की मौत की बात होगी, मगर आप तो डिस्कशन ही नहीं चाहते। सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए विपक्ष ने सरकार से ये मांगा था, ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धज्जियां उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। ये काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग जी, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है उसको शुरू कर लेते हैं। फिर अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर लें, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले और सरकार अब बातचीत कर ले।
जो एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की सरकार ने किया, वो क्लैरिटी नहीं दी है कितने मेंबर लेंगे। उन्होंने बताया है भी किसान जथोबंद के मेंबर लेंगे, और टेन्योर की बात थी भी कितने देर का टेन्योर लगा जाएगा, 6 महीने का, 8 महीने का, कितने दिन में ये फैसला किया जाता है। जो बाकी जगह एसकेएम हमारी चल रही है एमएसपी पंजाब और हरियाणा में, पर हम लड़ाई पूरे भारत की लड़ रहे हैं, हम एसकेएम पे तौर पर लड़ रहे हैं। तो उनको कैसी लड़ाई लड़नी है, आगे एमएसपी लेने के लिए किस हिसाब से लड़ाई लड़नी है, तो 1 तारीख को ये फैसले लिए जाएंगे। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.